ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमः एता वदति निश्चिता। अर्थ देखिए, वे आसुरी प्रवृत्ति के लोग मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले होते हैं। पदार्थों का संग्रह उनका भोग करने में ही रहने वाले होते हैं और जो कुछ है वह इतना ही, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। उस आसुरी संपत्ति के जो लोग हैं उनका भगवान व्याख्यान कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी और डिटेल दे रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते कैसे। भगवान ने कहा, पहली बात है चिंताम अपरिमेयाम चा, उनके अंदर में अनंत चिंताएं रहती है। उनकी चिंताओं की समाप्ति तब होती है मृत्यु के समय में। ये उनका एक लक्षण है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये भगवान ने मापदंड नहीं बनाया कि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के पास ये होता है, गरीब होता है या अमीर होता है। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी भगवान ने कि आसुरी प्रवृत्ति का आदमी गरीब होगा या अमीर होगा, ब्राह्मण होगा कि शूद्र होगा। भगवान कहते वे सारे लोग जिनके अंदर में चिंताएं हैं, और चिंताएं अनंत चिंताएं, अनंत चिंताएं। एक तो आप किसी चीज का उसको व्यवस्थित करते हो, उसका आप प्लान करते हो, लेकिन एक हम चिंता करते हैं। चिंता किसकी है कि जब हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो प्रसन्नता है वह कहीं बाहर है, किसी पदार्थ में है, किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है। तो जब मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी बाहर के किसी पदार्थ में, वस्तु में, व्यक्ति में है, और ये हम भी जानते हैं कि बाहर के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, इनके बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कभी भी कोई बदल सकता है किसी भी क्षण। तो हमेशा हम इस बात का ध्यान रखते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए।
क्योंकि हमको ये लगता है कि यदि वैसा वहां पर हुआ तो उसका असर मेरे जीवन में होगा। जो मैंने पदार्थ सोचे थे जिनसे मुझे सुख मिलेगा, और वो पदार्थ मेरे हाथ से निकल गए। अभी निकले नहीं हो, अभी निकले नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि शायद निकल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, उसके लिए चिंता करता रहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और जो अभी चीजें मिली नहीं है उसके बारे में सोचता रहता हूं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो चिंताएं दो तरह से। जो पदार्थ मिले हैं उनको नहीं जाने देना, और जो मिल गए हैं उनको कैसे रोक के रखना है, जो नहीं मिले हैं उनको प्राप्त करना। तो चिंताम अपरिमेयाम छा, कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। एक जगह से आप उनको ठीक करो तो दूसरी चिंताएं हो जाएंगी, यहां से ठीक करो तो वहां चिंताएं हो जाएंगी। ये चिंताएं कब तक है? बचपन था तो अलग तरह की चिंताएं उनके जीवन में होती है, जवानी होती तो चिंताओं के रूप बदल जाते, लेकिन चिंताएं खत्म नहीं होते। सोचता है शायद रिटायर होने के बाद निश्चिंत हो जाऊंगा, रिटायर होने के बाद अलग तरीके की समस्याएं खड़ी हो जाती। तो इन बहुत तरह की जो चिंताएं हैं, अपर में इसका कोई उपाय नहीं, इसका कोई उपाय नहीं, कोई परिमाण नहीं कि कितनी चिंताएं हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण। ठीक उल्टा जो दैवी प्रवृत्ति का है, वो अपनी चिंताओं को ईश्वर में समर्पित कर देता है। क्योंकि यदि मैं ये मान के चलता हूं कि मैं धर्म को मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं, तो मुझे ये पता कि जो मेरे साथ हो रहा मेरा अपना कर्म है पिछले जन्मों का, और जो होगा वो भी मेरे ही कर्म है। होने दो। जो मुझे अभी मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि एक्सीडेंटली मिल गया। मेरे पीछे के कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं मिल रही है, अच्छी हो सकती है, खराब हो सकते हैं। और आगे जो मिलेगा वो भी हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए फिर मैं चिंता किसकी करूं? लेकिन ये लोग, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, इनके जीवन का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, वे धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। जितना संसार दिखाई पड़ता है उनके जीवन में दो ही पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ और काम। इतनी उनको समझ होती है, पदार्थों को इकट्ठा करो, उनका उपयोग करो। अब धर्म जीवन में है नहीं, तो हमेशा इसलिए चिंता लगी रहती है कि जो चीजें दिखाई पड़ती हैं उनको हमने नष्ट होते देखा है। तो चिंताम अपरिमेयम, अनंत चिंताएं, छोटी छोटी चिंताएं, बड़ी बड़ी चिंताएं, प्रलयांताम उपाश्रिता, ये चिंताएं कब तक रहेंगी? उनका प्रलय होने तक। उनका प्रलय क्या है? उनका शरीर का छूट जाना, यही प्रलय। संसार के प्रलय की बात नहीं है। उनका शरीर छूट गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये चिंताएं कब तक हैं? ये चिंताएं तब तक हैं जब तक उनका अस्तित्व है। किस रूप से? आसुरी रूप से। तो इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते हैं। आसुरी संपदा वाली व्यक्ति के साथ जीवन में से चिंताएं नहीं निकाली जा सकती। दुनिया में आज चारों तरफ एंजाइटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। हजारों तरह से लोग उपाय कर रहे हैं, हजारों तरह के केमिकल ले रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके रूट कहीं और है। ये जो ऊपर से किया जा रहा है ये ज्यादा चलने वाला नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों को धर्म में विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं है। इसलिए प्रति क्षण, हर एक क्षण, जब तक जीवन है तब तक
उनके जीवन में अनंत इच्छाएं, अनंत कामनाएं, अनंत चिंता के रूप से। आनंद नहीं है, चिंताएं। पदार्थ बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो पदार्थों से ज्यादा चिंता उनके जीवन में ज्यादा है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन चिंताएं उससे ज्यादा हैं उनके जीवन में। तो उनका होना, समझो चिंता का होना एक ही बात है। कामोपभोग परमा, क्या उद्देश्य, क्या जीवन का है? पदार्थों को इकट्ठा करो, उनका भोग करो। कामोपभोग परमा, एक एक ही मतलब है कि पदार्थों को इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, पैसे इकट्ठा करो, पदार्थ इकट्ठे करो, ये इकट्ठा करो। तो पदार्थों को इकट्ठा करना और उसका उपयोग करना, इससे ज्यादा उनका जीवन नहीं है। जानवर का जीवन होता है, उसके आगे घास आए खा लेगा। इकट्ठा करने का आइडिया उसके पास नहीं होता है कि संग्रह करे, इकट्ठा करे। उनके पास आइडिया, इनके पास बस इतनी समझ बड़ी इनकी है, इकट्ठा करो, कामोपभोग परमा। यही संसार है, यही जीवन है, यही जीवन का उद्देश्य है। सब कुछ यही है, क्या? पदार्थों को इकट्ठा करो, धन को इकट्ठा करो, पैसे को इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, उसका उपयोग करो। इतनी सोच, और आप आज समाज में देखेंगे ज्यादा यही लोग हैं। आज नहीं, पहले भी बहुत थे, कि जीवन का उद्देश्य यही है। जीवन इसीलिए है, पदार्थों को इकट्ठा करो, संसार को इकट्ठा करो और उसका उपयोग करो। यदि ऐसी सोच होगी, तब चिंता हमेशा उसके साथ रहेगी। एतावदिति निश्चिता, और उनका ऐसा निश्चय रहता, एतावद, बस इतना ही है, इतना ही संसार है जितना हम देख रहे हैं, इतना ही। एतावदिति, उनका ऐसा सोचना है, बस यही संसार जो हम देख रहे हैं, इसके आगे कोई संसार नहीं है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। और जो हम देख पा रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं, पदार्थों को इकट्ठा करो, उनका उपयोग करो, बस यही संसार है, यही जीवन है। ये साइकोलॉजी उन लोगों की होती है, ये सोचना उनका होता है। बस पदार्थ मिल गए, उनका उपयोग कर लो, पदार्थों को संभालते रहो, यही उनका जीवन है। आगे के मंत्र को देखिए। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचया। अर्थ देखिए, वे आश्री प्रवृत्ति के लोग आशा की सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए होते हैं, काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। अर्थ आपको फिर बता दूं। आशा, इच्छाएं, इच्छाओं के सैकड़ों पासों से बंधे हुए, काम क्रोध के परायण होकर के पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन को इकट्ठा करने की इच्छा करते हैं। कैसे आसुरी लोग होते हैं? आसुरी संपत्ति क्या है? ऐसा नहीं कि लंका में रहते हो राक्षस। सब जगह देखो, भगवान कहते हैं वे लोग हजारों प्रकार की इच्छाओं से बंधे रहते हैं, हजारों तरह की इच्छा से। आशा पाश सतैर्बद्धा, आशा, डिजायर। भगवान आगे और इसको बात को बताने वाले हैं। एक तरह की नहीं है, शतई, सैकड़ों सैकड़ों इच्छाएं।
वो इनके जीवन की बंधन होती है। जीवन का बंधन, मन में एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा, और इच्छाओं का एक ऐसा जाल होता है, इच्छाओं की एक ऐसा, क्योंकि मैंने सोचा ये मुझे मिल जाए, मुझे वो तो मिल गया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये इतना अच्छा नहीं है। ये आशा का जाल है, ये इच्छाओं का जाल है, कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी इच्छाएं और आगे बढ़ती जाएं, और आगे बढ़ती जाएं, और आगे बढ़ती जाएं। आसुरी प्रवृत्ति के वे लोग होते हैं जिनकी अनंत इच्छाएं, आशा पास सतैर बद्धा, उस बंधन में आकर के अब आशा को, इच्छाओं को पूरा करना है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य पदार्थ हो गए। जीवन का उद्देश्य हो गए पदार्थ, माने संसार। तो संसार, जब मेरा उद्देश्य संसार को प्राप्त करना है, तब मेरे शत्रु बहुत हो जाएंगे, क्योंकि सबको संसार प्राप्त करना है। बहुत सीधी सीधी साइकोलॉजी, कि सबको वो एक पदार्थ कम है, प्राप्त करने की इच्छा है सबको है। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग एक दो नहीं है, अनंत है, अनंत। कह सकते हो लगभग सभी है। बहुत रेयर लोग, बहुत थोड़े लोग हैं जो दैवी संपत्ति की तरफ। तो फर्क क्या पड़ता है कि हर व्यक्ति के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति चाहता है इसको मैं प्राप्त करूं, इसको मैं प्राप्त करूं, इसको मैं प्राप्त करूं। तो हमारे शत्रु बढ़ जाएंगे, क्योंकि वही कंपटीशन हो गई। मुझे भी वही प्राप्त करना है, 10,000 लोगों को, औरों को भी प्राप्त करना है, कंपटीशन हो जाएगी। और किसी भी तरह से मुझे जीतना है, मुझे चाहिए, यही बात हर आदमी सोचता है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर ये मुझे चाहिए। तो मुझे भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, मेरे पड़ोसी को भी बहुत सारे इकट्ठे करने हैं, सबको करने हैं। क्योंकि पदार्थ के साथ इच्छाएं जुड़ी हुई है, पदार्थ सीमित है। उन सीमित पदार्थों को प्राप्त करने वाले लोग बहुत हैं, उनकी इच्छाएं बहुत हैं। फिर क्या होगा? मेरी शत्रुता होने लगेगी, मेरे शत्रु बन जाएंगे। जब एक चीज को प्राप्त करने के लिए कम से कम दो लोग हो गए, तो शत्रुता तो हो जाएगी। अब ये कि आप शत्रुता को किस तरह से समझते हैं, किस लेवल तक लेके जाते हैं, किस लेवल तक लेके जाते हैं। कई बार आप फेल हो जाते हैं, आप दूसरे को जाके कांग्रेचुलेशन कह देते हैं। आप फेल हो गए, आप थोड़ी चाहते थे इसको, लेकिन आप फेल हो गए तो भी जाके दूसरे को बताना पड़ता है। इसीलिए तो जब पदार्थों की इच्छा है मेरे अंदर में, और सैकड़ों पदार्थों की इच्छा है, तो मेरे सैकड़ों दुश्मन हो जाएंगे, मित्र नहीं होंगे। मित्र भी इंतजार करेंगे कि कभी तुम फेल हो जाओ और ये चीजें उनको मिल जाए। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वहां पर मित्र दिखाई पड़ेंगे लेकिन मित्र होंगे नहीं, शत्रु ही होंगे, क्योंकि सबके अंदर इच्छाएं हैं। आशा पास सतैर बद्धा, उसका परिणाम क्या होगा? काम क्रोध परायण। हर व्यक्ति के अंदर में उन पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छाएं हैं, तो परिणाम होगा क्रोध, शत्रुता, हिंसा। बस कितने लेवल तक हम लेके जाना चाहते हैं अपनी शत्रुता को।
मैं कहीं पढ़ रहा था कि संसार में दो तरह के चोर होते हैं। एक चोर होते हैं जो चोरी करने की हिम्मत कर लेते हैं, दूसरे चोर वे होते चोरी करने की हिम्मत नहीं कर पाते, मौका लगे तो वो भी कर लेंगे। तो चोरी करने की हिम्मत कर लिया हो तो चोर है। लेकिन जो हिम्मत नहीं कर पाया, चोरी करने की इच्छा उसके अंदर में भी है, वो भी चाहता मौका लगे तो मैं भी ले लूं। तो परिणाम क्या हुआ? काम क्रोध परायणा। परायण का अर्थ होता है कि आश्रय। परायण का मतलब होता है जैसे आपका घर है, ऐसे ही आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का घर क्या होता है, या तो कामनाएं होती हैं या क्रोध होता है। ये क्रोध के हजारों मौके, हजारों मौके क्रोध के हैं, रोज करना पड़ेगा। कभी आप कंट्रोल कर लेते हो, कभी दबा लेते हो, कभी आप प्रकट नहीं होने देते हो, कभी प्रकट हो जाता है। तो प्रकट और अप्रकट दोनों तरह का क्रोध अंदर में काम करेगा, क्योंकि उसका रिलेशन पदार्थों से, पदार्थों से। हजारों तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का परिणाम हुआ काम क्रोध परायणा। उनका घर काम और क्रोध है, शांति नहीं, आनंद नहीं। शांति दिखाई पड़ती है, क्रोध अंदर में होता। तो परायण का तो होता उनके, उनके रहने की जो परमानेंट जगह है, वो दो चीजें हैं। क्योंकि आशाएं बहुत, इच्छाएं बहुत हैं, तो या तो क्रोध में होंगे या लोभ में होंगे। वह दो ही तरीके हैं, जीवन के दो ही तरीके हैं। कि इच्छाएं बहुत, या तो लोभ में है या फिर क्रोध में है, शांति में नहीं। काम क्रोध परायण। और काम भोगार्थम अन्याय अर्थ संचन। अब बहुत सारी तरह की इच्छाएं हैं। आज के समय में तो और इच्छाओं को बढ़ा दिया गया। आज के समय में तो इतने पदार्थ और तैयार कर दिए इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, नए नए गैजेट, नई नई चीजें, उनको लेकर के इच्छाएं पैदा हुई। तो काम भोगार्थम, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जैसे जैसे चीजें मार्केट में आती है, एडवर्टाइज करने वाली कंपनियां और अच्छी तरह एडवर्टाइज कर देती है। वो बता देती है आपके जीवन में इनका उपयोग क्या है। वो बता देती इनके बिना तुम्हारा जीवन है ही नहीं, तुम तो मुर्दा हो, अभी तक रह रहे थे उनके बिना। अब ऐसा बता दिया, इनके बिना आपका जीवन कुछ जीवन नहीं है। काम भोगार्थम, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब पदार्थों को खरीदने के लिए, लेने के लिए एक ही तरीका है, पैसा। आपके इमोशन नहीं चाहिए, आपकी भक्ति नहीं चाहिए, आपका समर्पण नहीं चाहिए, पदार्थों के लिए पैसा चाहिए। पदार्थ लेने हैं तो पैसा खर्चा करो। अब पैसा नहीं है, बहुत पदार्थों की इच्छा, बहुत पदार्थों की, पैसा है नहीं, तब मुझे पैसा कमाना है। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि शास्त्र क्या बोलता है, कैसे पैसा कमाना चाहिए। मैं ये नहीं देखूंगा कैसे पैसा खर्चा करना चाहिए। क्योंकि मुझे एक बात मालूम पड़ गई, मुझे ये पदार्थ चाहिए, और ये पदार्थ प्राप्त करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, बस इतना मुझे समझ में आ गया है। अब वो पैसे कैसे कमाने हैं? अन्याय अर्थ संचय। फिर मैं ये विचार नहीं करूंगा ये करने से पाप लगेगा, मुझे तो पैसा कमाना है। और उस पैसे कमाने के लिए मैं न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक, मुझे पैसे कमाने, अर्थ संचयन। तो उसकी जो पूरी की पूरी स्थिति क्या है? अर्थ पर चली गई, अर्थ पैसा, मनी।
मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे वो प्राप्त करना है। फिर मैं हजार तरह के पाप कर सकता हूँ, हजार तरह से लोगों को दुखी कर सकता हूँ, क्योंकि जिसका पैसा लूंगा वो भी दुखी होगा ना, जिसका पैसा मैं लूंगा वो भी दुखी होगा, लेकिन मुझे तो लेना है। तो न्यायपूर्वक अन्यायपूर्वक कैसे भी मैं कोई धर्म की मर्यादा नहीं मानूंगा, कोई व्यवस्था नहीं मानूंगा, क्योंकि ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। अन्यायन अर्थ संचयान, अर्थ का संचय करना कोई नुकसान नहीं, अर्थ को कमाना नुकसान नहीं। लेकिन हमको दो तरीके हैं कि आप अर्थ को कमाइए और उसको आप दूसरों में बांटिए। शास्त्र तो ये बोलेगा आप कमाओ, कमाने के बाद आप कमाइए और फिर उसको दूसरों के साथ शेयर करिए, शेयर करिए। ये संचयन का मतलब होता है कि इकट्ठा कर लिया, अब मैं निकलने नहीं दूंगा इसको। कमाने को नुकसान नहीं, आप पैसा कमाइए, अर्थ कमाइए, कमाने के बाद उसमें से आप उसको शेयर करिए दूसरों के साथ में। संचय नहीं, संचय अपराध। अन्यायन अर्थ संचयान, वे लोग अन्याय पूर्वक किसी भी तरह से अर्थ को कमा लेंगे, कमाने के बाद कोशिश करेंगे कि मैं इसको अब निकलने लगूं, संचय कर लो, अच्छी तरह बैंक में डाल दूं, तिजोरी में भर दूं, कोई ले ना ले। तो अन्याय अर्थ संचयन, अर्थ को कमाना, धन को कमाने को मना नहीं है, उसके संचय को मना। संचय क्या करेगा? काम और क्रोध पैदा करेगा। मना इसलिए कहा हर आदमी आपका शत्रु बन जाएगा। मेरे पास धन इकट्ठा पड़ा हुआ है, हर आदमी मुझे चोर लगेगा, हर आदमी मुझे शत्रु लगेगा मेरा। अर्थ संचयन, पैसे कमाए हमने, चीजें कमाई और मैंने कुछ अपने पास भी रखी है, लेकिन मैं कुछ मैंने शेयर भी कर दिया फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ। तो अर्थ संचय प्रवृत्ति नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। आगे मंत्र देखिए। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। अर्थ देखिए, इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली हैं और अब इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे। इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना फिर भी हो जाएगा। आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान ने बहुत डिटेल में दिया। इतना मैंने प्राप्त कर लिया है। इदम अद्य मया लब्धम, अद्य मतलब आज तक, अभी तक, अभी तक मैंने इतनी चीजें प्राप्त कर ली है। मैंने जो टारगेट बनाया था इतना मैंने प्राप्त कर लिया। इदम अद्य मया लब्धम, आज तक मेरे पास इतनी प्राप्ति हो गई है। मैंने सोचा इतना पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, ये मैंने कर लिया। इमं प्राप्त से मनोरथम, लेकिन और मेरे मन में बहुत इच्छाएं हैं, मेरे मन में बहुत और इच्छाएं भी हैं, उनको प्राप्त कर लूंगा, उनको प्राप्त कर लूं। इतना तो मैंने प्राप्त कर लिया, इतना धन, इतने लोग, इतना पोस्ट, इतना मेरा अचीवमेंट, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट। ये स्थिति उनके पूरे जीवन की है। इस जीवन में कोई समय ऐसा नहीं है कि बचपन में उसने ऐसा प्लान कर रहा है वो, कि अभी जीवन स्टार्ट कर रहा है और अपने जीवन में एक प्लानिंग लेके चलता है, इतना मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, आराम से रहूंगा। ये विचार उनके जीवन में हमेशा रहता है। 90 साल का तो भी यही सोचता रहेगा,
इतना तो मेरे पास है। 95 साल हो गए तो भी वही विचार है, इतना तो मेरे पास है, इतना और प्राप्त कर लूंगा, इतना और मैं प्राप्त कर लूंगा, इतना यहां से आ जाएगा, इतना वहां से आ जाएगा। 95 ईयर का है। लेकिन अभी भी यही बात चल रही है, इतना प्राप्त कर लिया है, इतना और प्राप्त करूंगा। इदम अस्ति इदमे मपि, इतना तो हो गया, और इतना धन मेरे पास और हो जाएगा। ये धन क्यों हो जाएगा, इसका मतलब क्या, वो नहीं सोचना उसको। इसमें कोई रुचि नहीं है कि ये धन में क्यों चाहिए मुझे। नहीं, इतना मुझे प्राप्त हो गया है। इदम मया लब्धम, इतने मैंने सोचा था प्राप्त हो गया, ये मैं प्राप्त कर लूंगा, इतना मेरे पास है, इतना भविष्य में हो जाएगा। तो उनकी जो काउंटिंग है, पूरे जीवन में उनकी काउंटिंग धन के लिए चलती है, धर्म के लिए नहीं। धन ही उनके जीवन का परम उद्देश्य है। धन का ध्यान करते हैं, जैसे दैवी संपत्ति के लिए उठ करके सवेरे भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन ये लोग धन का ही ध्यान करेंगे। सवेरा होगा तो भी, रात होगी तो भी, 10 साल का होगा तो भी, 90 साल का होगा तो भी, एक ही उनके जीवन का ध्यान है, एक ही ध्यान है, एक ही मनोरथ, एक ही इच्छा है। और वो इच्छा क्या है? धन, धन, पैसा, 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 एक ही कैलकुलेशन है। जीवन एक ही तरफ जा रहा है। इतना प्राप्त कर लिया, इतना और प्राप्त कर लूंगा, यही सोच उनके जीवन में निरंतर रहती है। यही उनकी पूजा है, यही उनका पाठ है, यही उनकी आराधना है, यही उनका जीवन है। क्यों है धन, क्यों इसलिए है, ऐसा मतलब नहीं है। नहीं, इतना और इतना आ गया, इतना आने वाला है। आगे देखिए। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरान्नपि, ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी। अर्थ देखिए, वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया है, और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बलवान हैं, और हम सुखी हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का वर्णन करते भगवान कहते हैं, क्योंकि अब उनकी सारी थिंकिंग, सारा उनका लाइफ जीवन जो है, वो पदार्थों पर, मेटेरियलिस्टिक पर्सन आप कह सकते हो, जो हमेशा मैटर में ही बात करते हैं। उनकी बात भी पदार्थ के बारे में है, उनका सोचना भी पदार्थों के बारे में है। ये सांसारिक व्यक्ति, जो संसार के लिए ही, संसार ही इसके लिए सब कुछ है। जब संसार सब कुछ है, तो ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, शत्रु हो जाएंगे, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि सबके शत्रु हो जाएंगे। जितनी ज्यादा इच्छाएं हैं, उतनी ज्यादा शत्रु। मुझे भी प्राप्त करना है, उसको भी प्राप्त करना है। फिर जब शत्रु है तो उनको दबाना पड़ेगा। आपको प्राप्त करना है, शत्रु है, तो आपको शत्रुओं को हराना ही पड़ेगा, हराना ही पड़ेगा। तो असौ मया हता शत्रु, इस शत्रु को तो मैंने हता, मार दिया, या दबा दिया, खत्म कर दिया। ये मेरे लिए कुछ बचा नहीं कि शत्रु, ये शत्रु मैंने मार दिया, खत्म कर दिया इसको।
हनिष्ये चा परान्नपि, और दूसरे जो मेरे शत्रु हैं उनको भी मार दूंगा। मैं अकेला, अकेला, ये सारी की सारी धरती अकेले मेरी होनी चाहिए, कोई राइवल नहीं चाहिए। हनिष्ये चा परान्नपि, दूसरे दूसरे मेरे जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को भी मार दूंगा। इतने मैंने खत्म कर दिए, खत्म कर दिए। ऐसा भी है कि हरा दिया उनको, पराजित कर दिया, वो मेरे आगे टिक नहीं सकते, और इन शत्रुओं को मार दूंगा मैं। हनिष्ये चा परान्नपि, तो मेरा टारगेट है कि मैं इसको लेके रहूंगा। इसके रास्ते में आने वाले जो कोई भी लोग हैं, जो कोई भी इस रास्ते में आएगा, वो मेरा शत्रु। और हर शत्रु को पराजित करना, मारना मेरा काम है, ऐसा राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं। ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, मैं सबका शासक। लोग मेरी सुनते हैं, उनको मुझे सुनना ही पड़ेगा। ईश्वरो अहम, विनम्रता नहीं है, अहंकार है। मैं ईश्वर हूं, तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। ऐसा अहंकार उनके अंदर में रहता है कि उनको लगता है कि सारे संसार को उनकी बात माननी चाहिए। ईश्वर का मतलब है शासक। तो उनको ऐसा लगता है कि सारे संसार का मैं शासक हूं, ईश्वरो अहम, तो हर किसी को मेरी बात माननी चाहिए, हर किसी को माननी चाहिए, चाहे वो घर का कोई मेंबर हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई और हो, क्योंकि मैं तो ईश्वर हूं। ये उनका सोचना है, ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं, मेरा हर निर्णय सही है, मेरा हर डिसीजन सही है, और हर किसी को मेरी बात माननी चाहिए। ऐसे सिद्धांत तो अपने आप बना लेते हैं। ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं। अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, और संसार के सारे पदार्थ मेरे पास हैं। बढ़िया रहता हूं, अच्छा खाता हूं, अच्छे पदार्थ मेरे पास हैं, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छे, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। अहम भोगी, अहम भोगी, मैं इन सब पदार्थों का उपयोग करता हूं, मैं मालिक हूं। ये सबसे अच्छी चीजें मेरे पास हैं। मेरा घर पॉश एरिया में, बहुत बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसे हैं, बहुत लोग हैं, बड़ा पोस्ट। अहम भोगी, तो मैं उन समस्त चीजों का उपयोग करता हूं, मैं सबका मालिक हूं। कैसा भी उपयोग करूं किसी का। भोगी का मतलब होता है कि आप किसी चीज का कैसे भी उपयोग करें। कोई मनुष्य है, उसको आप कैसे भी व्यवहार व्यवहार करें उसके साथ, क्योंकि मैं ईश्वर हूं। ऐसा अहंकार उनके अंदर में, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोग करने वाला हूं, सारे संसार के पदार्थ मेरे पास हैं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मेरे पास हैं, मैं उनका मालिक। सिद्धो अहम, मैं सफल व्यक्ति हूं। सफल व्यक्ति, मैंने जो चाहा मुझे मिला, मैंने जैसा चाहा वैसा मैंने एजुकेशन ले लिया, जिस यूनिवर्सिटी में चाहिए था वहां ले लिया, जैसा जॉब चाहिए वैसा जॉब मिल गया, जहां हाथ डाला मैं सफल रहा। जहां सिद्ध हो, सिद्ध का मतलब योग वाला सिद्ध नहीं है, यह सिद्ध का मतलब है सक्सेसफुल।
मैं लूजर नहीं हूं। जो मैंने चाहा मैंने वो किया, मुझे मिला, मुझे सफलताएं मिली। मैंने जिस टारगेट रखे थे उन टारगेटों को मैंने पूरा किया। तो ये मेरी विशेषता है। सिद्ध हूं मैं। अध्यात्म के सिद्ध थोड़े अलग तरीके के हो जाते हैं। ये संसार के सिद्ध है, ये संसार के सिद्ध है, मतलब सफल, जिसको हम बोलते हैं सफल व्यक्ति। ये व्यक्ति सफल है। क्यों सफल है? इसीलिए कि इसके पास इतने पैसे हैं, इसलिए सफल, इतना बड़ा बिजनेस है, इसलिए सफल है, इसके पास ये चीज है। तो इसलिए हम सफलता मानते हैं। और जब हम मानते सफल है, वो व्यक्ति कहता सिद्धो अहम, मैं सिद्ध हूं। अहम बलवान, मैं बलवान हूं, शक्तिशाली हूं मैं, शक्तिशाली हूं, मेरे पास ताकत है, पावर। वो पावर मेरे शरीर का हो सकता है, मेरे पैसे का पावर हो सकता है, कुछ भी कर सकता हूं, बलवान हूं। मुझे किसी से डर नहीं है। पुलिस, पुलिस को क्या कर सकती है मेरा? बड़े बड़े राजनेता तो मेरे हाथ में। मैं बलवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, इसलिए कि मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बलवान, मैं संसार के किसी ऑर्डर को बदल सकता हूं। ये ताकत होने का लक्षण है। बलवान, शरीर का, पद का, धन का, ये शक्ति मेरे पास है। अहम सुखी, और मैं सुखी भी हूं। सुखी क्या नहीं है मेरे पास? ऐसा उनके मन में अपने सुख के बारे में भ्रांति होती है। सब है मेरे पास। अहम सुखी, मैं सुख वाला हूं, मेरे पास सब कुछ है। आगे का मंत्र भी देखिए। आढ्यो अभिजनवानस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया, इक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान मोहित, इति अज्ञान विमोहित। अर्थ देखिए इसका। हम धनवान हैं, बहुत से बहुत मनुष्य मेरे पास हैं, हमारे समान और दूसरा कौन है? हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे, और भोगों को भोगेंगे। इस प्रकार से अज्ञान से विमोहित होते। भगवान उनके बारे में बता रहे हैं कैसी कैसी उनकी चिंतन शैली होती है। आढ्यो, आढ्य मतलब धनवान हूं मैं, संपत्ति मेरे पास, मैं संपत्ति का मालिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो मेरे पास संपत्ति, ये मेरी अपनी ताकत है। आढ्य, धनवान हूं, इसी से धनाढ्य बनता है। मैं धनवान हूं, ऐसा उनके अंदर में एक अहंकार होता है। मैं धनवान हूं, क्या समझते हो? तो लोगों को दिखाने की कोशिश करता अपने धन को, लोगों को बताने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतना धन है कि जितना मुझे जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा है, तभी तो धनवान है। मेरी जरूरत के हिसाब से धन हो तो धनवान नहीं है। जरूरत, मैं धनवान तब हूं जो मुझे जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा धन मेरे पास, तो मैं धनवान। अभिजनवान वस्तु। और मेरी जो वंश परंपरा है, मेरी जो कुल परंपरा है, बड़ी श्रेष्ठ है। मेरी जो वंश परंपरा है, अभिजनवान,
एक तो मैं, मेरे पास धन बहुत है, और हम पुराने जमाने के, पुराने समय के रईस, हमारा जो घराना है बहुत बड़ा है, हमारा जो कुल है, हमारा जो वंश है, बड़ा श्रेष्ठ है। अभिजनवान का मतलब होता है कि मेरे पास जो लोग हैं वो भी बड़े महान है। मेरे पास धन बहुत है, और धन के साथ में जो लोग मेरे संपर्क में हैं बड़ी बड़ी पावरफुल है। हम्म? जो लोग मेरे संपर्क में हैं, तो मैं खुद अपने आप में बहुत शक्तिशाली हूं, और जो मेरे पास लोग हैं वो बहुत शक्तिशाली है। अभिजनवान में तो मेरी ताकत और बढ़ गई। एक तो मैं अपने आप में बहुत श्रेष्ठ हूं, आढ़्यो, शक्तिशाली हूं, धनवान हूं, और दूसरा, मेरे पास जो लोग हैं, मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरा फ्रेंड सर्कल, वे सब बहुत पावरफुल है। अभिजनवान अस्मि, ऐसी उनकी सोच है। इतना ही नहीं, को अन्यो अस्ति सदृशो मया। अब बताओ कोई ऐसा नाम जो मेरे जैसा हो, और कौन है मेरे जैसा? मेरे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पास धन बहुत है। यही तो चाहिए संसार के लिए, इसी से तो आपको आदर मिलता है, इसी तो संसार आपको रिस्पेक्ट देता है। तो धन मेरे पास है, और बहुत बड़े बड़े लोग, या मेरा जो वंश है बहुत श्रेष्ठ है। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा बहुत बड़े बड़े पोस्ट में है। मेरे मित्र बहुत बड़े बड़े राजनेता। अभिजनवान अस्मि, ये सब लोग मेरे परिचित के, ये सब लोग मेरे साथी। अब तुम ये बताओ, ऐसा और कौन है मेरे जैसा? अहंकार, को अन्यो अस्ति सदृशो मया। आप किसी का नाम बताओ जो मेरे जैसा हो। मेरे जैसा और कोई नहीं, मैं अकेला ही हूं। ये राक्षसी सोच है। ये राक्षसी सोच अंदर में काम करती है कि मैं, मेरे पास ताकत बहुत है, और मेरा जो परिवार है, मेरी जो फैमिली है, मेरे जो लोग हैं, उनके पास में बहुत ताकत। एक सेटिस्फैक्शन, एक झूठा अंदर में अपने आप को खुश करने का तरीका। अच्छा, इसके बाद, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये। ऐसे लोग कई बार संसार को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए बोले हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे, हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे, मैं किसी स्कूल को चलाने के लिए इतने सारे पैसे दे दूंगा। यक्ष मतलब यज्ञ करूंगा मैं। तो यज्ञ करने के पीछे भावना यज्ञ की नहीं है, मेरे पास पैसा बहुत, और मुझे यह मालूम पड़ा यदि ये मैं काम करूंगा तो इससे भी मेरा नाम होगा, तो फिर मैं ये भी करता हूं। यक्ष, मैं यज्ञ भी करूंगा। तो धार्मिक कार्य भी इसलिए करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा धार्मिक कार्य मुझे करने चाहिए धर्म के लिए, धार्मिक काम इसलिए करूंगा कि लोग मुझे धार्मिक भी समझें। तो यज्ञ भी करेगा। तो भगवान देखो आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो यह धर्म के कार्य नहीं करेंगे, जिसने धर्म कार्य किया वो आसुरी प्रवृत्ति से बाहर निकल गया।
वो कार्य करने के पीछे सोच क्या है? यक्ष, मैं यज्ञ करूंगा तो यज्ञ इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे यज्ञ के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। इसलिए यज्ञ करूंगा मैं कि लोग जाने ऐसा यज्ञ किसी ने किया नहीं। इतना बड़ा, इतना महान, इतने खर्चे, इतना संपन्न ऐसा यज्ञ किया आदमी तो बहुत अच्छा है। ये लोग जब कहें कि व्यक्ति तो बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा उसने यज्ञ किया, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा। इसलिए नहीं कि यज्ञ करना मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, वेद कहता इसलिए। मैं इसीलिए यज्ञ करूंगा क्योंकि लोग देखेंगे और सब लोग कहेंगे देखो कितना बड़ा यज्ञ किया। दास्यामी, दूंगा मैं, चैरिटी करूंगा, चैरिटी करूंगा। देते भी हैं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो एक अच्छा कार्य करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे देना चाहिए क्योंकि मैंने कमाया है तो मुझे देना चाहिए। आप कमाओ, थोड़ा उसमें से दो, धर्म शास्त्र बोलेगा ये हमारा कर्तव्य है। आपने ज्यादा कमाया, थोड़ा उसमें से आप दे दो। ऐसा समझ के, कर्तव्य समझ करके कोई दान करे, वो दान अलग हो गया। लेकिन ये दान किस लिए है? दास्यामी, मैं दूंगा, इसलिए दूंगा कि लोग देखें, देखो इसने इतना दिया, कितना उदार व्यक्ति है, कितना दानवीर है। तो यज्ञ भी इसलिए करेगा कि संसार में लोग उसको माने, दान भी इसलिए देगा कि लोग उसको जाने। एक से दास्यामी मोदिष्य, मोदिष्य का मतलब है फिर मैं आनंद करूंगा, आनंद करूंगा, आनंद करूंगा। बढ़िया खाना है, बढ़िया रहना है, बढ़िया सब चीजें, खाओ पियो आनंद करो। यही जीवन की फिलोसफी है, यही जीवन की सोच है। दान भी दे रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, लेकिन वह दान, वह यज्ञ ड्यूटी की तरह नहीं कर रहा है। भगवान कहते इति अज्ञान विमोहिता, वे लोग इस प्रकार के अज्ञान से मोहित होते हैं। इस प्रकार के अज्ञान से, अज्ञान क्या है कि जो दिखाई पड़ता है इससे आगे कुछ मालूम नहीं है, यही अज्ञान। उनके दो ही पुरुषार्थ होंगे, धर्म, अर्थ और काम। धर्म के बारे में जानते नहीं, मोक्ष के बारे में मालूम नहीं, इसलिए उनके जीवन के दो ही पुरुषार्थ होते हैं। तो दो पुरुषार्थों का जो अज्ञान है, धर्म का ज्ञान नहीं है, मोक्ष का ज्ञान नहीं है, जीवन इसके आगे भी बढ़ सकता है इसका कोई ज्ञान नहीं है, केवल पदार्थों तक ही जो सीमित है। भगवान कहते हैं भाई अज्ञानी लोग, हो सकता बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, बहुत विद्वान हो, बहुत विद्वान हो, लेकिन उसकी सोच यदि यही है, इसके बारे में भगवान ने बताया इति अज्ञान विमोहिता, ये व्यक्ति इस प्रकार के अज्ञान से मोहित है। ये अज्ञान संसार का ज्ञान है, फिर भी अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण, मोह के कारण ये हमेशा ही इसी प्रकार के विचारों में रहता है। इति अज्ञान विमोहिता, ये मोहित रहता है, इसकी विजन क्लियर नहीं है, इसको समझ नहीं है। ये आश्रित संपत्ति का व्यक्ति, ये सब आश्रित संपत्ति के कारण उसके जीवन में होते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अभी आसुरी संपत्ति के बारे में
जो व्यक्तियों का वर्णन किया है, इसके आगे का विचार फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति।